इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के बारे में जो कि इंटरेस्टिंग है क्योंकि महाराष्ट्र इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। महाराष्ट्र सेंड्स ऑलमोस्ट 48 एमपीज टू लोकसभा। सो फॉर एनी political party or for any central government, Maharashtra is a very important and a large and a prominent state. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से पावर शिफ्ट हुआ था कांग्रेस के साइड से। इट शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट पार्टीज जो कि है शिवसेना, बीजेपी, फिर से कांग्रेस। और अभी पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है और कौन सी चार पार्टीज हैं जिसमें महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का कंप्लीट दबदबा है। तो सबसे पहले आपको लेकर चलती हूँ 1 मई 1960 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इस डेट को महाराष्ट्र वाज फॉर्म्ड एज अ स्टेट। इससे पहले बहुत कम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात एक ही स्टेट थे, लेकिन महाराष्ट्र became a separate state with Bombay at its capital on the 1st of May. फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र थे यशवंतराव चवन। तो आईएनसी और या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस का महाराष्ट्र पे काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है और उन्होंने ही काफी रूल किया है। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये रहेगा कि उनके इतने लंबे रूल के वक्त भी बहुत सारे सीएम्स बदले हैं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द महाराष्ट्र पॉलिटिक्स इज सिर्फ 2 चीफ मिनिस्टर्स ने आज तक पूरा 5 साल का टर्म कंप्लीट किया है। पहले चीफ मिनिस्टर जिन्होंने ये किया था उनका नाम है वसंत राव नायक जो कि कांग्रेस से थे, और अभी बहुत ही रिसेंटली देवेंद्र फडणवीस जो कि बीजेपी के सीएम रहे हैं उन्होंने कंप्लीट किया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने चीफ मिनिस्टर बदले और सब अपना किसी ना किसी कारणवश टर्म कंप्लीट नहीं कर पाए। तो महाराष्ट्र पॉलिटिक्स स्टार्टेड इवॉल्विंग इन द 1960s और एक व्यक्ति का नाम लूंगी जो कि एक स्टॉलवर्ड रहे हैं महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में। उनका नाम है बाला साहेब ठाकरे। यही बात बर्ताव करेंगे उनके साथ। अच्छा, आप खुद चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनना चाहते हैं? आई एम फॉर द पीपल एंड आई वुड लाइक टू लिव विद द पीपल। ऐसा तो नहीं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हो, जिम्मेदारी लेने से घबराते हो? यही एक मुसीबत लोगों में होती है कि आप उसकी कोई तारीफ नहीं करेंगे ना कुछ। कैसे कि देखो दुनिया में, हिंदुस्तान में एक ही आदमी ऐसा निकला कि जो कुर्सी का कोई मोही नहीं है, कोई उसका मोह नहीं है, उसको बस छोड़ दिया। अब आजकल तो कुर्सी छोड़ना मुश्किल होता है। मैं खुद ब खुद छोड़ के मेरे आदमी को बिठा दिया है कि चले आगे बढ़ो। वो एक जर्नलिस्ट और एक कार्टूनिस्ट थे। वहीं से लेकर उन्होंने अपनी शुरुआत की एंड देन ही बिकेम द बिगेस्ट प्रोपोनेंट ऑफ द मराठा मूवमेंट। वो काफी अच्छे ओरेटर थे और ही वुड ऑलवेज पुल अ लॉट ऑफ क्राउड्स एंड गेन्ड अ लॉट ऑफ सपोर्ट इन महाराष्ट्र एंड स्टार्टेड दिस होल मराठी मूवमेंट। 1980s में इनफैक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की भी काफी इलेक्शंस में शिवसेना का दबदबा हो गया था। और another fact that I'd like to tell you is that although Bala Saheb Thackeray was never a chief minister or never held a constitutional post, लेकिन उनका महाराष्ट्र में बहुत इन्फ्लुएंस था और शिवसेना के वो फाउंडर थे। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत की थी एंड ही हैड वन द इलेक्शंस along with बीजेपी सपोर्ट in 1995, जिसमें शिवसेना was the big brother of the coalition और BJP was the second party in command. Now, another person who I'd like to tell you about, who is very important in the Maharashtra politics scheme, is Sharad Pawar. Sharad Pawar has a huge career in politics. In fact, he started when he was in his early 20s in the Congress party. Sharad Pawar जो है इनफैक्ट महाराष्ट्र के 4 बार चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। he is the youngest chief minister of Maharashtra. He became a chief minister at the age of only 38. However, जो कि शरद पवार है उन्होंने अपना जो सपोर्ट है वो काफी शिफ्ट करते रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, एट द टाइम ऑफ 1977
that is around emergency. That was the time when Sharad Pawar had once split with Congress and he became a chief minister from the Janta Party government, which is the, you can regard it as the parent organization of BJP, और जहाँ से जनसंघ से निकल के जो भारतीय जनता पार्टी आई है, तो शरद पवार चीफ मिनिस्टर उनके सपोर्ट के साथ रहे थे. However, one major time, once again, when Sharad Pawar split from Congress was in 1999 when he finally decided to form his own political party called the Nationalist Congress Party, which had been in existence ever since. Uske baad he again was into coalition with the Indian National Congress. However, he had a separate political outfit that he had founded with two other people. So from 1999 से लेकर 2014 तक INC and the NCP, Indian National Congress, and the Nationalist Congress Party, which was founded by Sharad Pawar, had remained in power in Maharashtra. Now, another important incident that happened in the middle was that Bala Saheb Thackeray had to have an heir. So, उस वक्त क्या हुआ था? Meanwhile, Shiv Sena had also split up. Bala Saheb decided to shift the reins of his party to Uddhav Thackeray. He said that he is going to be the person who is going to take charge of party after Bala Saheb Thackeray, and his disgruntled nephew Raj Thackeray formed his own party called Maharashtra Navnirman Sena. बाला साहेब ठाकरे का निधन तो हो गया था 2012 में, और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने ही शिवसेना की कमान संभाली. अब 2014 का इलेक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि उस टाइम पे जो चार पार्टीज, जो इंटरेस्टिंग पार्टीज हैं महाराष्ट्र में, जो कि है एक तो बीजेपी, शिवसेना, who have been natural allies for a very long time and have similar ideologies. Second has been the Nationalist Congress Party of Sharad Pawar and Indian National Congress, who've been in coalition together. In 2014, they all decided to fight the elections alone without any pre-poll alliance. और उसका result था एक hung assembly. Although BJP got the highest number of seats, they secured 122, followed by Shiv Sena 63. NCP got 41 and Congress got 42. MNS has not been able to do much. They only got one seat. So BJP ने अपनी minority government को form कर लिया था because they did not have the minimum mark to be able to form the government. Maharashtra has 288 seats, जिसमें से 145 is the mark required to be able to form any government. तो बीजेपी ने माइनॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म की थी, लेकिन थोड़े समय के बाद शिवसेना ने उन्हें सपोर्ट दे दिया था, विच इज वाई देवेंद्र फडणवीस मैनेज्ड टू हैव अ फुल 5-year टर्म. 2019 में फिर से असेंबली इलेक्शंस हुए, तो और इस बार तो पॉलिटिकल ड्रामा काफी ज्यादा रहा. इस बार जो है वो शिवसेना और बीजेपी कोएलिशन में लड़े थे और एनसीपी और आईएनसी एक साथ लड़े थे. लेकिन इस बार का जो रिजल्ट था वो फिर से ही काफी हंग था, जिसमें बीजेपी को मिले थे 105 सीट्स, सेना 56, आईएनसी 44, एनसीपी 54 और एमएनएस ने फिर कुछ खास नहीं किया. राज ठाकरे की पार्टी, उन्हें मिले थे 1. लेकिन इस वक्त पे प्रॉब्लम ये आई थी कि बीजेपी सरकार इसीलिए नहीं बना पाई क्योंकि शिवसेना की शर्त थी कि 2.5 साल के लिए जो है वो बीजेपी के सीएम रहेंगे और 2.5 साल के लिए शिवसेना के. शिवसेना कहती थी कि बीजेपी ने उन्हें ये प्री पोल में प्रॉमिस किया था. यूजुअली क्या था कि पावर प्ले शिफ्ट होने लगा था, क्योंकि हमेशा शिवसेना यूज्ड टू बी द बिग ब्रदर ऑफ कोएलिशन, लेकिन बीजेपी हैज बीन क्विक टू अडॉप्ट दैट रोल इन महाराष्ट्र. बीजेपी outrightly refused. They said we will not be in power and we are not going to do it.
रातों रात देवेंद्र फडणवीस सीएम बन गए अजीत पवार के सपोर्ट के साथ। अजीत पवार इज फ्रॉम द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। उन्होंने सपोर्ट दिया, लेकिन फिर भी वो जो बीजेपी है वो नंबर्स नहीं कलेक्ट कर पाई, क्योंकि शरद पवार ने कहा कि जो अजीत पवार क्लेम करते हैं कि उनके पास एमएलएस का सपोर्ट है, वो नहीं है, क्योंकि वो उनका पर्सनल ओपिनियन है और इसमें एनसीपी का कुछ भी लेना देना नहीं है। और उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही अनलाइकली था, क्योंकि उद्धव ठाकरे डिसाइडेड टू जॉइन हैंड्स with his political rivals, that is कांग्रेस एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिनकी बहुत ही ओपोजिंग आइडियोलॉजीज हैं, और वो तीनों ही अभी करंटली महाराष्ट्र में पावर में है। तो देखते हैं कि आने वाले समय में क्या ये सरकार 5 साल के लिए टिकती है या नहीं टिकती, बिकॉज 3 players who have completely differing ideologies have coming together. कास्ट पॉलिटिक्स के बारे में भी आपको जल्दी से बताती हूँ, जिसका ऑफ कोर्स जस्ट लाइक द रेस्ट ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में भी काफ़ी रोल है। महाराष्ट्र में सबसे प्रोमिनेंट कास्ट है मराठा कुणबी कास्ट, जो कि 31% ऑफ द पॉपुलेशन है। ओबीसीज और जो ब्राह्मण्स हैं वो बीजेपी के स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है, जिसमें आता है वंजरी, मली, धांगर्स। जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो खुद ब्राह्मण बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है 10% शेड्यूल्ड कास्ट, 8% शेड्यूल्ड ट्राइब्स और 12% मुस्लिम्स। तो आपने देखा कि किस तरीके से महाराष्ट्र में सरकारें बदलती रही हैं और किस तरीके से डिफरेंट कोलिशंस, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमें देखने को मिले हैं, लेकिन एक चीज़ जो मिसिंग रही है वो है एक स्टेबल गवर्नमेंट। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड you understanding the political dynamics of the Maharashtra. Keep watching more such videos that I make on more states. Please subscribe to my channel. Shukriya.